नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। प्रयागराज महाकुंभ में स्वच्छ गंगा जल के लिए यूपी सरकार ने 10 जनवरी से कानपुर और उन्नाव की टेनरियां बंद करने का आदेश दिया है। बता दें, महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और 6 अमृत स्नान होंगे और हर स्नान से 3 दिन पहले टेनरियां बंद रहेंगी। इसके साथ सरकार ने महाकुंभ में अपनी उपलब्धियां भी प्रचारित करने की योजना बनाई है। यूपी को अनुसंधान का प्रमुख गंतव्य और शिक्षा को रोजगार परक बनाने पर जोर दिया जाएगा। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, जिससे निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों की भागीदारी बढ़ेगी। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में शिक्षा का योगदान अहम होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गाजियाबाद जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोहित को हटाकर एक बार फिर दयाराम सेन को नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि पार्टी में पिछले 2 वर्षों से गुटबाजी चल रही है, जिसकी वजह से 4 अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। लोकसभा, नगर निगम और हालिया उपचुनाव में पार्टी को खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। 1978 में संभल में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कई लोगों को जिंदा जलाया गया और चाकुओं से गोदा गया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आग लगा दी गई और कई परिवार पलायन को मजबूर हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि वक्फ में संपत्ति शामिल कर फर्जीवाड़ा हुआ। गृह विभाग ने अब इस मामले की फिर से जांच के आदेश दिए। महाकुंभ 2025 से यूपी में 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक वृद्धि का अनुमान है। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन से परिवहन, आवास, पूजा सामग्री और अन्य सेवाओं पर खर्च में वृद्धि होगी। 25,000 करोड़ रुपए के व्यापार और लाखों रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद भी है। हेलीकॉप्टर सेवा, लग्जरी टेंट और जीएसटी से सरकार को बड़ा राजस्व मिलेगा। 7.5 करोड़ के स्टैंप घोटाले के मास्टरमाइंड विशाल वर्मा को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। विशाल पर 25,000 का इनाम था और वह पिछले कई दिनों से पुलिस से छिपा हुआ था। उसने 997 फर्जी बेनामों पर स्टैंप लगाकर सरकार को 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। यूपी में शुक्रवार को घने कोहरे की चेतावनी दी है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले 2 दिनों में कुछ जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ठंड बढ़ने से खांसी, जुकाम और बुखार की समस्या बढ़ रही है। मौसम विभाग ने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है। ईडी ने लालू यादव के करीबी आरजेडी एमएलए आलोक कुमार मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की, जिन पर वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े करोड़ों रुपए के लेन देन में कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी बिहार, यूपी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 18 स्थानों पर की गई। आरजेडी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बिना कारण की जा रही है। गया के ढेला क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 50,000 के इनामी अपराधी प्रहलाद मांझी को घेर लिया। मुठभेड़ में वह घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों के साथ एफएसएल की टीम भी पहुंची। पुलिस कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चाएं जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अक्सर बंद कमरे में अंगीठी या हीटर जलाते हैं, लेकिन इससे जान का खतरा बढ़ जाता है। बंद कमरे में जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बनती हैं, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देती हैं। इससे सांस लेने में परेशानी होती है और जान जा सकती है। हाल ही में ऐसी घटनाओं में बच्चों की मौत हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जमुई सांसद अरुण भारती को केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस निर्णय की अधिसूचना संसदीय कार्य मंत्रालय ने जारी की। अरुण भारती ने 2024 में आरजेडी उम्मीदवार को हराया था। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा, जिसमें सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पारस के आवास पर यह कार्यक्रम होगा और नीतीश, लालू सहित अन्य नेताओं को बुलाया जाएगा। आरजेडी भी अपना भोज आयोजित करेगा। वहीं जेडीयू ने लालू परिवार पर समाजवादी आदर्शों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बिहार में ठंड और कोहरे का असर बढ़ गया है। समस्तीपुर में तापमान 5.1 डिग्री और पटना में 9.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने 12 जनवरी को कुछ जिलों में हल्की बारिश और कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है और यात्रियों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में सरकारी दफ्तरों में नया सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने ई ऑफिस प्रणाली की घोषणा की, जिसमें सभी कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और सरकारी कर्मियों के कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, जबकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि INDIA का गठन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। उनके बयान ने बिहार की राजनीति में संदेह पैदा कर दिया और कांग्रेस में भी उलझन बढ़ी है। एनडीए का मानना है कि INDIA का बिखराव बिहार चुनाव पर असर डालेगा।
गैंगस्टर छोटा राजन को नाक के ऑपरेशन के लिए एम्स में भर्ती किया गया है। तिहाड़ जेल अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है और यह भर्ती ऑब्जर्वेशन के लिए की गई है। ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें तिहाड़ जेल वापस लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के कारण NH9 पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से और भी गाड़ियां टकरा गई। पुलिस ने गाड़ियों को हाईवे से हटाकर यातायात को बहाल किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बढ़ी है। 2020 में 10 में से 9 सीटें जीतने वाली पार्टी को भाजपा और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। प्रमुख उम्मीदवारों में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, खासकर बादली, रिठाला और मंगोलपुरी में, जहां नए और पुराने चेहरे मैदान में हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 10 जनवरी से 17 जनवरी तक नामांकन भर सकेंगे। सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 70 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। चुनाव 5 फरवरी को होगा और परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। झारखंड में 199 स्कूलों में एक भी बच्चा नामांकित नहीं है, जबकि इन स्कूलों में 398 शिक्षक काम कर रहे हैं। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से सामने आई है। राज्य में औसतन हर स्कूल में 5 शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 7 है। झारखंड में कुछ स्कूलों में शिक्षक बिना बच्चों के काम कर रहे हैं। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।